क्योंकि हम खुद को भी हांडा साहब बुलाते हैं, तो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें हांडा साहब बुलाएं। वो बड़ा क्वर्की कैरेक्टर है, बड़ा नया कैरेक्टर है, बहुत मेरे लिए जो है तो लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। वो मेरे लिए एज एन एक्टर एक नया किरदार है। और जबकि मैं तो इंस्पायर हुआ था गॉड फादर के मार्लन ब्रांडो से। वो बिल्कुल आवाज़ जो एकदम सहमी हुई आवाज़ और गले से आवाज़ और बहुत शांत और धीरे धीरे बोलना और धीरे धीरे किस्से सुनाना, तो मेरे लिए एज एन एक्टर एक ट्रिब्यूट थी उस ग्रेट फिल्म को, गॉड फादर को। हांडा करना जो था वो बिल्कुल अलग था। असल में हांडा करना बिल्कुल अलग था, बिकॉज वो बड़ा डार्क कैरेक्टर है बहुत। तो वो करते हुए थोड़ी सी वही, लेकिन मेरे को डायरेक्टर की बड़ी मदद मिली, क्योंकि डायरेक्टर ने तो इमेजिन किया था कि मैं ये रोल कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, टफ नहीं हुई, बट जिस दिन ये डिसीजन लिया गया, मतलब फरहान, रितेश, हनी, अभिषेक ने डिसीजन लिया होगा कि यार ये कि नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ मतलब वो एक्टर नहीं है लेकिन वही किरदार दूसरा एक्टर निभा रहा है। पहले तो सतीश सर, हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। सतीश सर, अभी हाल ही में आपका एक शो रिलीज़ हुआ, ब्लडी ब्रदर्स। पहले तो आपको हांडा साहब ही कहना चाहूँगी, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। हाँ, क्योंकि हम खुद को भी हांडा साहब बुलाते हैं, तो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें हांडा साहब बुलाएं, है ना, सिर्फ हांडा नहीं, क्योंकि हम खुद की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। दैट इज़ हांडा's कैरेक्टर, यू नो दैट ही नीड्स दैट रिस्पेक्ट, एंड ही मतलब अपने आप को इतना वो मानता है कि यार मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है। असल में हम कुछ अलग ही टाइप के आदमी हैं, क्योंकि वो तो उसको बोलता भी है एक बार, कहता तुम्हें पता है कि बच्चा पैदा होने में कितने महीने लगते हैं? 9 महीने, लेकिन हमें पूरे 11 महीने लगे। बहुत सुकून था अंदर। पर बाद में हमारा मन किया कि हम बाहर आ जाएं, तो हम तो अपनी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं आते। हम तो अपनी इजाज़त के बगैर नहीं मिलते, तो हम तुमसे कैसे मिलेंगे? हाँ, तो वो ना कि खुद से हम इजाज़त के बगैर नहीं मिलते, तो हम दूसरे से कैसे? वो बड़ा क्वर्की कैरेक्टर है, बड़ा नया कैरेक्टर है, बहुत मेरे लिए जो है तो लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। वो मेरे लिए एज एन एक्टर एक नया किरदार है। और जबकि मैं तो इंस्पायर हुआ था गॉड फादर के मार्लन ब्रांडो से। वो बिल्कुल आवाज़ जो एकदम सहमी हुई आवाज़ और गले से आवाज़ और बहुत शांत और धीरे धीरे बोलना और धीरे धीरे किस्से सुनाना, तो मेरे लिए एज एन एक्टर एक ट्रिब्यूट थी उस ग्रेट फिल्म को, गॉड फादर को, वेयर मैंने हांडा को इस तरह से बनाने की कोशिश की असल में। और सर, क्योंकि हमेशा हमने आपको ना कॉमेडी रोल्स में देखा, आपको देख के हमेशा हंसी आती है। आपकी अपकमिंग फिल्म शर्मा जी नमकीन की ही बात करें तो आपका कैरेक्टर बहुत कॉमेडी है, पर जहाँ की ब्लडी ब्रदर्स में आपका थोड़ा स्कैरी कैरेक्टर है, क्योंकि वो एक ऑब्वियसली पर्सोना ही अलग है। तो शूट दोनों के कैसे किए थे आपने, कैसे मैनेज किया था? नहीं, ये तो एक्टर की क्वालिटी होती है एक्चुअली। हमको, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हूँ, तो हमको क्राफ्ट करना जो रोल है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपको किरदार मिले उसके अंदर आप उसको सही तरह से और पूरे तन मन धन से उसको फील करके और इंटरनलाइज करके उसको करें। तो हांडा करते वक्त आई फेल्ट लाइक दैट कि यार ये आदमी जो है बड़ा क्रूर है, बहुत बड़ा क्वर्की भी है, बड़ा मज़ेदार भी है, तो और किस्से सुनाने का अंदाज़ भी है इसका, एक स्वैग भी है इसका, जिस तरह से सिगार पीता है, तो वो सब चीज़ें अपने अंदर समूनी पड़ती हैं, मतलब आपको मिक्स करनी पड़ती हैं। और जब आप शर्मा जी नमकीन जैसा रोल करते हैं तो बड़ा कैजुअल करना पड़ता है। वो अपना फोटे भी है थोड़ा सा, क्योंकि इतने सालों करते रहे। हांडा करना जो था वो बिल्कुल अलग था। असल में हांडा करना बिल्कुल अलग था, बिकॉज वो बड़ा डार्क कैरेक्टर है बहुत। तो वो करते हुए थोड़ी सी वही, लेकिन मेरे को डायरेक्टर की बड़ी मदद मिली, क्योंकि डायरेक्टर ने तो इमेजिन किया था कि मैं ये रोल कर सकता हूँ, समझना। और पूरा चाहे कैमरामैन हो और या प्रोडक्शन हो, दे ऑल बिलीव्ड कि ये हांडा जो है इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और शाद ने पूरी तरह से मेरे को पूरी छूट दी, उसने पूरी, है ना, क्या कर सकते हैं इम्प्रोवाइज़ करने के लिए।
शाद और मैं हम एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसको फैंस हैं एक दूसरे के, मतलब आई लव हिम यू नो एंड हिज वर्क एंड ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स मी यू नो सिंस हाउ लॉन्ग। तो जब इकट्ठे काम करने का होता है तो नया काम, तो डायरेक्टर जब आपके ऊपर फेथ करे तो अलग बात होती है सर। एंड ही हैड एब्सोल्यूट फेथ इन मी दैट मैं आई कुड कैरी दिस रोल। जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको तो हंसते हुए देखते हैं, तो कैलेंडर से लेके हांडा की जर्नी देखें तो आप कितनी उसका डेवलपिंग स्टेज कितना ज़बरदस्त है कि एक एक्टर अगर ये रोल कर सकता है, कैलेंडर कर सकता है, तो मतलब वो हांडा भी कर सकता है। एंड कैलेंडर इज़ ए वेरी वेरी फनी, वेरी यू नो बड़ी लाइवली कैरेक्टर है, और इधर बहुत ही मतलब ग्रेइश और डार्क और मतलब नॉन सेंस कैरेक्टर है असल में ना। और सर हमको ये भी सुनने में आया था कि जब आप हांडा के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको आपकी आवाज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ा था, तो वो प्रोसेस कैसा था? वो इसलिए कि मेरे को लगा कि इसके अंदर है ना, क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ विद काइंड ऑफ बॉडी आई हैव, वो बैठा रहता हूँ मैं उसके अंदर। मेरे सीन तकरीबन है ना चलते चलते तो बहुत कम सीन थे मेरे, कैरेक्टर का वेट बहुत था, तो सिगार की वजह से आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो भी जाती है, तो वो उस पर मेरे को बहुत काम करना पड़ा कि तकरीबन ऐसे आवाज़ में बोलूँ, थोड़े सांस में बोलूँ और थोड़े विस्पर्स में बोलो। तो उसके लिए अभी हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है ना कि हम अपने वोकल कॉर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं असल में, यू नो वी हैव द कंट्रोल, बिकॉज हमारी थिएटर की ट्रेनिंग में यही तो हमको सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है असल में कि एक किरदार के लिए कभी ज़रूरत पड़े तो हाउ टू, इट इज़ लाइक हारमोनियम होता है ना, सारे गामा पा धा नी सा, वैसे होता है हमको तो सारे गामा पा धा नी सा वो जो ना लगाना पड़ता है, तो गा लगाना पड़ता है यहाँ पे, सारे गा ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात होगी, तो वो आपको टेक्निक, आपकी क्राफ्ट होती है ना, वो आप इस्तेमाल करते हैं। और वो हांडा भी मैंने करने की कोशिश की एंड सक्सेसफुली इट वाज दिस थिंग। मैंने शाद को जब बताया कि ऐसे बात करेगा तो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड सर अभी जैसे शर्मा जी नमकीन आपकी फिल्म आने वाली है, पहले तो मैं बता दूं मैं ये मूवी देख चुकी हूँ एंड आई लव चड्डा जी, जिस तरह से वो एक मोटिवेशनल बोलते ना एक फ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं आप। बट सर जैसा कि हम ये भी जानते हैं ये मूवी बहुत सेंसिटिव है, रीज़न बीइंग ये ऋषि जी की लास्ट मूवी है। बट जब एक ही कैरेक्टर में आपको दो एक्टर्स को एनविजन करना होता है, वर्किंग विद ऋषि जी देन परेश जी, कहीं ना कहीं कैसा एनवायरनमेंट था सेट का जब शूटिंग थोड़ी टफ हो गई थी उनकी डेथ के बाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, टफ नहीं हुई, बट जिस दिन ये डिसीजन लिया गया मतलब फरहान, रितेश, हनी, अभिषेक ने डिसीजन लिया होगा कि यार ये कि नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ मतलब वो एक्टर नहीं है लेकिन वही किरदार दूसरा एक्टर निभा रहा है। अब उस एक्टर को कन्विंस करना उनका काम था कि वो एक्टर करे, क्योंकि मतलब एंटर एक कैरेक्टर कर रहा है, एग्जिट दूसरा कैरेक्टर कर रहा है, समझे ना। वो गाड़ी से एक कैरेक्टर उतर रहा है और जब अपने घर में पहुंच रहा है दूसरा एक्टर है। तो ये जो था ना ये बहुत बखूबी हो गया इसके अंदर। और देखा जाए तो अगर आपने पिक्चर देखी है तो आपको लगा होगा कि थोड़ी देर बाद एक्चुअली आप भूल जाते हो कि दो एक्टर ये रोल कर रहे हैं। मतलब वो किरदार इतना लवेबल है मतलब शर्मा जी का कि आप भूल जाते हो कि एक्चुअली दो एक्टर कर रहे हैं। एंड वो था चिंटू जी तो खैर पूरे समाये हुए थे उस किरदार के अंदर। शर्मा जी उनकी तो बॉडी लैंग्वेज भी एक्चुअली उसको बहुत सूट करती है, बहुत सूट होती थी असल में। तो आप समझो कि कितना फ़र्क होता था कि दोनों की और उधर परेश उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था यू नो और चिंटू जी तो मतलब ऐसा लगता है कि वो शर्मा जी के लिए बने हुए थे असल में। और उनके साथ कोई फॉन्ड मेमोरी शेयर करना चाहिए। और मेरे को सबसे ज़्यादा तो ये लगता है कि क्या वो एक्टर की जर्नी कितनी ज़बरदस्त रही है। वो आज दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, इसका हमें बड़ा दुख है। लेकिन उनकी पर्सनल जर्नी देखा जाए तो मतलब बॉबी से लेके शर्मा जी नमकीन कि एक बॉबी जैसे किरदार को उन्होंने निभाया, एक यंग हार्ट थ्रॉब मतलब हमारी हिंदी स्क्रीन पे आया था ना। और एक जाते जाते भी उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो मतलब बिल्कुल ही कैरेक्टर के अंदर उनके लिए उनको सूटेड कैरेक्टर था। और एक रिटायर्ड आदमी एक काम करने वाले की शुरुआत, एक यंग जनरेशन और एक जो आदमी रिटायर हो जाता है उसकी बड़े जर्नी एंड व्हाट परफॉर्मेंसेस ही इज़ गिवन। तो ये बॉबी टू शर्मा जी नमकीन इज़ ए ग्रेट जर्नी ऑफ एन एक्टर एंड वी सल्यूट हिम फॉर दैट। इट इज़ और वो तो खैर हंसमुख आदमी थे, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था, बहुत खुश मिजाज थे और बहुत ही हमेशा बहुत लविंग। और एनेक्डोट्स उनके क्योंकि इतनी पिक्चरों में काम किया, ये द ओनली हीरो जो पता नहीं हर हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं और कितनी हीरोइनों ने उनके साथ डेब्यू किया असल में यू नो। सो इट वॉज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ, विल मिस हिम एंड
थैंक्स टू परेश एंड ग्रेट ऑफ हिम परेश टू टेक ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। एंड सर, अभी क्योंकि आपने ऋषि की जर्नी की बात की, आपकी भी जर्नी अगर इस इंडस्ट्री में देखा जाए, हर रोल के साथ ऐसा लग रहा है आप एक नए तरीके का फ्रेशनेस लेके आ रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स हमने आपको अगर बड़े पर्दे पे देखा है तो हमने आपको सीरीज़ में भी देखा है, एग्जाम्पल स्कैम, तो हमने आपको OTT की मूवीज़ में भी देखा है। तो ये रेलेवेंट रहने के लिए आपको क्या लगता है, कितना इम्पोर्टेंट है रेलेवेंट रहना, एंड क्या मंत्रा है आपका इस चीज़ को लेकर? रेलेवेंट रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि दैट यू मूव विद द टाइम्स। आप अपने यंग जनरेशन से आप जो सीखते हैं ना, जैसे होता है ना कि जब आप यंग होते हैं तो आप ओल्डर जनरेशन से सीखते हैं, यू नो। पर आज हमको ना, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द यंगर पीपल, द पीपल हु आई एम वर्किंग विद। मैं जिनके साथ काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को उनसे सीखने को मिलता है। जैसे हितेश इसका डायरेक्टर था, यू नो, या मैं शाद अली के साथ काम कर रहा हूँ, या मैं राज एंड DK के साथ काम कर रहा हूँ, यू नो, या और कई डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। अभिषेक चौबे के साथ काम किया मैंने, यू नो। तो मेरे को लगता है कि उनसे सीखने, जब आप उनसे सीखते हैं और नई चीज़ और अपने आप को अपडेट रखते हैं और आज की परफॉर्म, तो डेफिनेटली आप रेलेवेंट रहेंगे ही रहेंगे इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू चेंज योर सेल्फ एंड अडेप्ट योर सेल्फ टू द करंट टाइम्स। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और रेलेवेंट रहना मतलब खुशी की बात है, आज 40 साल के बाद भी आज हमें वो ताकत है कि हम कर सकते हैं। मतलब आज अगर कैलेंडर किया तो हांडा भी कर सकते हैं। शर्मा जी नमकीन का भी बड़ा सॉफ्ट रोल, एक मोटिवेशनल, एक सपोर्टिव फ्रेंड का रोल जो है वो कितना वो कर सकते हैं असल में। और अभी आपने फिर से क्योंकि शर्मा जी नमकीन की बात की, आई रिमेंबर आपका एक सीन है ऋषि जी के शर्मा जी के साथ, जहाँ आप एक बोलते हैं ना सैलून में बैठे हैं, आप उनको बोलते हैं लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वेल, नो डाउट आपने बहुत क्वर्की वे में वो डायलॉग बोला, बट आज भी ये मेंटालिटी है कहीं ना कहीं लोगों की। हाँ, कि कोई ना कोई फिर वो उस जनरेशन का बिलीफ है, वो एक्चुअली है ना, उस जनरेशन का बिलीफ है वो। सो दैट इज, बट द कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, यू नो। वो जो यंग डायरेक्टर है हितेश, उसने बहुत ज़बरदस्त पिक्चर बनाई है। मतलब पिक्चर को माउंट अच्छा किया है, म्यूज़िक अच्छा है, इज़ लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। औरतें, वो पुलिस स्टेशन का सीन कमाल का है, जब वो सारी चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, आपको लगता है यार ये औरत, हमारी विमेन पावर जब इकट्ठी हो जाए तो इससे बड़ी सेना कोई नहीं है असल में, ना। दे आर द बिग फोर्स। सो इट वाज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस सच एन हिस्टोरिकल पिक्चर, यू नो। शर्मा जी नमकीन विल बी रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट फिल्म। ये तो फिल्म अच्छी है, ऊपर से इट इज द लास्ट फिल्म ऑफ चिंटू जी, एज वी फॉन्डली कॉल हिम, यू नो। एंड सर, एज अ पर्सन भी मैं आपकी बात करूँ, आपको हमने मल्टीटास्किंग करते देखा। आप डायरेक्शन भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, इवन गाना भी गाया है आपने। सो और क्या क्या करने का इरादा है अगर मैं पूछूं जो तो? दिल में आता करता रहता हूँ मैं, कभी अपने आप को बांधता नहीं हूँ। सब में जो दिल में होता है ना वो करता हूँ, और हर चीज़ अपने आप होती है। और मैं बड़ी मुश्किल से मैंने कभी है ना काम को ना मेरे से होता नहीं असल में। मैंने जो काम मिला ना, कि बिकॉज मैं पैशनेट रहा हूँ तभी तो आज तक काम कर पा रहा हूँ असल में ना। मैंने कभी मुश्किल से कोई छोटा बड़ा काम कभी देखा ही नहीं। मैंने तो छोटे छोटे रोज़ में अपने आप को बहुत वो किया। पप्पू पेजर के तो सिर्फ 1.5 सीन 2 सीन ही थे दीवाना मस्ताना, पर छाया रहता था दीवाना मस्ताना के अंदर, यू नो। तो वो इस तरह, जब आप, ज़रूर नहीं होता पिक्चर रोल का लेंथ जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। स्कैम में देखा जाए तो कोई मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, द वे आई डिड इट, लोग टोटली टेकन अबैक, यार ये ऐसा आदमी सतीश कौशिक ऐसा भी हो सकता है, यू नो। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस यंग डायरेक्टर्स, यू नो, इन मी, एंड आई एम थैंकफुल टू, एंड आई वांट टू वर्क विद, आई वांट टू एक्ट मोर, यू नो, आई वांट टू, यू नो, हमेशा भूख तो हमेशा रहती है ना अच्छा काम करने की। अभी भी वो जोश है, अभी भी वो जद्दोजहद, यू हैव टू डू ग्रेट वर्क, एंड दैट इज़ वाई द फ्यूचर इज़, यू नो, अगले 2 साल तक कम से कम अपने पास काम है, ये करते रहेंगे असल में, यू नो। So what about your upcoming projects on this note? Yes, lot of things are happening. एक्टिंग की चीज़ें आएंगी, एक्टिंग के कुछ रिलीज़ होने वाले हैं, कुछ शूट कर रहा हूँ, और कुछ हमारी खुद की सतीश कौशिक प्रोडक्शंस की, हमारी सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट की फिल्में बनने वाली हैं, तो उन्हीं पे काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, कास्टिंग वगैरह हो रही है। सो थिंग्स द ब्राइटर 2022, यू नो, बिजी 2022 इज़ गोइंग टू बी देयर, यू नो, एंड सब ऑडियंस का प्यार रहे, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहे हमेशा हमारे साथ पर, काम अच्छा करने की हमेशा जिज्ञासा रहेगी।
हमेशा ललक रहेगी कि अच्छा काम करें बस। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.